well defined collection of objects is called set. well defined, अब वेल डिफाइंड का क्या मतलब है? जिनका मतलब जिन पे कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, जिनमें कोई भी चीजें कॉन्ट्राडिक्शन नहीं, मतलब कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा। अब मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है और वो सही है। जैसे एग्जांपल मैंने बोला सेट ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो बेटा आप इसके बारे में कोई भी कुछ नहीं बोल सकता। कोई ये नहीं बोल सकता कि नहीं सर ये नहीं होगा, वो होगा, वो नहीं होगा, ये होगा। सब मैं इस सेट को ए से डिनोट कर रहा हूँ कैपिटल से, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं इस तरह से AEIOU, ये हमारा फिक्स है। कोई ये नहीं बोल सकता कि सर ए आएगा, ई नहीं आएगा, ई आएगा, आई नहीं आएगा, आई आएगा, ओ नहीं आएगा, ओ आएगा, यू नहीं आएगा। मतलब ये 5 ही आएंगे, इसके अलावा और कोई नहीं आएगा। बी नहीं आएगा, किसी ने बोला सर बी भी रख लो, नहीं, बी वोवल नहीं होता है, बी कॉन्सोनेंट होता है। तो इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है किसी का भी। कोई ये नहीं बोलेगा कि सर ये आएगा, वो नहीं आएगा। तो जब हम सेट ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट की बात कर रहे हैं, तो बेटा कैपिटल ए इक्वल टू AEIOU, ये 5 लेटर आएंगे आपके। सेट को हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ये इसके एलिमेंट कहलाते हैं जो आपको स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है। इसको ऐसा बोलते हैं बेटा, स्मॉल ए है, जैसे स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ये बिलोंग्स का साइन है, बिलोंग। बेटा आपने, मैं वापस से बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोगों ने होमवर्क नहीं भेजा है, मुझे आज में होमवर्क चाहिए। बेटा मानव तो सुनता क्यों नहीं है? बेटा मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहा तू? हैं मानव? अच्छा पीयूष तो है। सर आपकी आवाज आ रही है तो फिर जवाब क्यों नहीं दे रहा था? जब बेटा मानव आवाज आ रही है तो जवाब क्यों नहीं दे रहा? सर हर पर मेरी आपको आवाज नहीं आ रही है क्या? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ऐसे टाइम पर ही ऐसा क्यों होता है बेटा? चलो कोई बात नहीं, फोन पे बात कर लेंगे उससे। तो बेटा ये ए बिलोंग्स, ये बिलोंग्स का साइन है, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। तो बिलोंग्स का मतलब है ए इज एन एलिमेंट ऑफ, ऐसे बोलेंगे ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। स्मॉल ए जो है वो सेट ए का एलिमेंट है। अब ये क्या, ये बहुत आपके कंसेप्ट वाइज है ना चीजें हैं, ये हमें पढ़ना जरूरी है। इसके बिना आगे के चैप्टर करने में फिर हमें दिक्कत आएगी, इसलिए मेरे को सेट पढ़ाना पड़ेगा। स्मॉल ए इज एन एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए, सेट ए। जैसे मैंने बोला बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ये नॉट बिलोंग। क्यों नॉट बिलोंग है? क्योंकि बी ए का एलिमेंट नहीं है। बी इज नॉट एन एलिमेंट, बी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। बी आपका सेट ए का एलिमेंट नहीं है। बी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। कैपिटल ए सेट ए का एलिमेंट आपका, स्मॉल ए सेट ए का एलिमेंट है, लेकिन स्मॉल बी सेट ए का एलिमेंट नहीं है। बेटा ये समझ में आया? ई जैसे ये लिखना है, ये वाला सिंबल का मतलब, इसको बोलते हैं बिलोंग और इसको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग। इसमें कोई डाउट है किसी को? बिलोंग और नो डज नॉट सर। बिलोंग सबको क्लियर नो है? सर। मुगल, नो ज्योति, सर। यस सर। ठीक है चलो आगे चलते हैं। अब क्या हुआ कि जब हम सेट्स की बात कर रहे हैं तो मैंने क्या बोला? वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो कुछ ऑब्जेक्ट है, जब कुछ चीजें कब आपका सेट नहीं होगा वो चीज आप समझते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लेगा, एग्जांपल ऑफ नॉट ए सेट, एग्जांपल ऑफ नॉट ए सेट।
collection of best players of Indian cricket team. इंडियन क्रिकेट टीम, मैंने बोला कि जितने भी अच्छे प्लेयर हैं उनका मुझे कलेक्शन लिखना है। तो बेटा अच्छे प्लेयर सबका अलग अलग व्यू होता है अच्छे प्लेयर में। जैसे मैं आपसे एक चीज बोल रहा हूँ कि आपकी क्लास के सबसे बढ़िया बढ़िया स्टूडेंट का कलेक्शन, तो बढ़िया का मतलब है सबका अपना अपना व्यू है। कोई बोलेगा वो काय का बढ़िया, वो तो ऐसा है वो वैसा है, कोई बोलेगा नहीं वो अच्छा है। तो जिसको आप बोल रहे हो सकता है दूसरे के लिए दूसरा उसके लिए अलग राय रखता हो। तो यहाँ पर भी यही है, बेस्ट प्लेयर आपने बोल तो दिया इंडियन क्रिकेट टीम का। मैंने बोला कि चलो विराट कोहली, तो हो सकता है किसी को विराट कोहली पसंद नहीं है तो वो उसकी वो ना बहुत सारी कमियां गिना देगा। मैंने बोला अब महेंद्र सिंह धोनी, तो दूसरा उसकी कमियां गिना देगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट आ रहा है यहाँ। जहां पर आर्ग्यूमेंट वाला कंडीशन होता है तो वो सेट नहीं होता है। जहां आर्ग्यूमेंट वाला कंडीशन होता है तो वो सेट नहीं होता है। इसका मतलब ये सेट नहीं, कलेक्शन ऑफ बेस्ट प्लेयर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम आपका सेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपके आर्ग्यूमेंट वाला कंडीशन, यहाँ हमारा आर्ग्यूमेंट वाला कंडीशन है, इसलिए ये सेट नहीं है। क्लियर है बेटा? ये एग्जांपल क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। अब मैं Yes, कुछ sir. लेटर्स ले रहा हूँ। हाँ बेटा, जो कुछ लेटर ले रहा हूँ वो फिक्स है। कैपिटल एन, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। बेटा नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये नेचुरल नंबर होते हैं। तो जब भी कैपिटल एन आएगा तो आपको याद रखना है कि कैपिटल एन का मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। कैपिटल एन का मतलब होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। कैपिटल डब्ल्यू, सेट ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर मतलब 0 1 2 3 एंड सो, 0 1 2 3 एंड सो, दिस इज सेट ऑफ होल नंबर्स। ये सेट ऑफ होल नंबर्स आ गए भाई, 0 1 2 3 एंड सो, 0 इंक्लूड हो जाएगा। फिर इसके बाद हम बोल रहे हैं जेड और आई। जेड और आई का मतलब है इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। तो ये आएगा डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, दिस इज सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स में आपके ये आएंगे। अब बेटा सेम चीजें हम लोग इवनिंग में करेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज में, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये दो चैप्टर ऐसे हैं जिनको दोनों को एक साथ चलाएंगे तो दिक्कत नहीं है, इसलिए मैंने ये सोचा है कि ये दो चैप्टर एक साथ चलाएंगे, बाकी फिर अलग अलग चलेगा। ये मतलब एक ही चैप्टर चलेगा बाकी। तो जेड और आई सेट ऑफ इंटीजर्स। फिर उसके बाद क्यू, क्यू डिनोट होता है बेटा सेट ऑफ होल, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। बेटा रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? कोई एग्जांपल रेशनल नंबर का? P upon Q। P अपॉन क्यू, जिसमें क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैंने बोला 3/7 -7/5 -2, इट इज ऑल्सो एन रेशनल नंबर क्योंकि -2/1 लिख सकते हैं। -5 +7 +9 ये सब रेशनल नंबर्स हैं। दीज ऑल आर रेशनल नंबर्स, ये आपके रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर क्या हुआ है? जो P अपॉन क्यू के फॉर्म में आता है। फिर क्यू के बाद आता है कैपिटल आर, सेट ऑफ रियल नंबर्स। सब आएंगे इसमें, ये सब आएंगे। सेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर में क्या आएगा? सारे रेशनल और इरेशनल नंबर, सारे नंबर, सारे नंबर। रियल नंबर क्या होंगे? रेशनल प्लस इरेशनल नंबर्स, जिसमें रेशनल भी आएगा और इरेशनल भी आएगा। और इसके बाद सी, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर दोनों, ये आपका एक चैप्टर भी है कॉम्प्लेक्स नंबर,
कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल नंबर भी आएंगे और इमेजिनरी नंबर भी आएंगे। तो ये आपके कुछ लेटर्स है जिनको सबसे बड़ा जो सेट होता है वो होता है सी। सी के अंदर सारे आर आएंगे, आर के अंदर सारे क्यू आएंगे, क्यू के अंदर सारे इंटीजर्स आएंगे, इंटीजर्स के अंदर सारे होल नंबर आएंगे, होल नंबर के अंदर सारे नेचुरल नंबर आएंगे। ऐसा आता जाता है बेटा ये। मतलब सबसे बड़ा सी, सी से छोटा आर, आर के अंदर क्यू, क्यू के अंदर जेड और आई के अंदर डब्ल्यू, डब्ल्यू के अंदर है। ये आपके कुछ लेटर्स हैं जो हमने रिप्रेजेंट किए हैं ये। अब देखिए इधर सेट्स को किस किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट बेटा ये बिल्कुल आपके ये जो लिखवा रहा हूं ये इसका मैंने आज भेज दिया तुम्हें, है ना? इसका मैंने पीडीएफ भेज दिया बेटा, जो भी है। तो आप उसको एक बार लिख लेना, जो भी पढ़ाऊंगा उसका पीडीएफ मैंने भेज दिया आपको। डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट्स, सेट्स को लिखने के कितने तरीके हैं। पहला तरीका है, कौन सा है बेटा पहला तरीका कंगना? सर रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, इसको टेबुलर भी बोलते हैं बेटा। रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। पहला टाइप जो लिखने का तरीका होता है वो होता है रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। इसमें क्या होता है, जो एलिमेंट है, जैसे ये वाला मैंने एक एग्जांपल लिया 1 2 5 7 9, नाउ दिस इज रोस्टर फॉर्म। एलिमेंट लिख रहे हैं और उसको सेपरेट कर रहे हैं कॉमा से। तो इन दिस फॉर्म elements are written within curly bracket, within curly bracket, separated by comma। ये होता है बेटा रोस्टर फॉर्म, separated by commas। इस तरह के में एलिमेंट को हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और उसको हम सेपरेट करते हैं बेटा कोमा से। जैसे एक एग्जांपल, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। तो बेटा मैंने इसको सपोज नाम दिया है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 9 ना, लेस देन 10 आ गया। फिर मैंने बोला सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 15, लेस देन 15। तो सब मैंने इसको बी सेट नाम दे दिया। तो 2 3 5 7 11 13, ये हमारा सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 15 हो गया। तो ये आपका रोस्टर फॉर्म है, दिस इज रोस्टर फॉर्म। ये हमारा रोस्टर फॉर्म कहलाता है। बेटा रोस्टर फॉर्म क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. यस सर, यस सर। सबको सबको क्लियर है? ध्रुव क्लियर है? Yes, sir. चलिए, तो ये आपका रोस्टर फॉर्म कहलाता है। रोस्टर फॉर्म मतलब जब एलिमेंट को हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और सेपरेट करेंगे कॉमा से, तो फिर हम उसको रोस्टर या टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। तो हम इसको रोस्टर और टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। अब देखिए आगे, इसके बाद आता है हमारा सेकंड टाइप। आंचल बेटा सेकंड टाइप क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसमें हम क्या करेंगे, जब क्वेश्चंस करेंगे तो कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस करेंगे बीच, ठीक है ना, ताकि आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट बना रहे। लेकिन ये एक ही चैप्टर है, फिर उसके बाद तो फिर आपको वापस पुराने चैप्टर चालू, नए चैप्टर चालू हो जाएंगे। सेट बिल्डर फॉर्म, देखो सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। सेट बिल्डर फॉर्म हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, मैं पहले रोस्टर फॉर्म लिख रहा हूं। मैंने लिखा 2 4 6 8
10। ये है हमारा रोस्टर फॉर्म। अब मुझे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, हम एलिमेंट नहीं लिखते। सेट बिल्डर फॉर्म में हम एलिमेंट नहीं लिखते, हम सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी लिखते हैं। और प्रॉपर्टी कैसे लिखी जाती है बेटा समझना। एक्स, सब ये एलिमेंट है एक्स, सच डेट, ये सच डेट को या तो ऐसे डिनोट करोगे, ये कहलाता है सच डेट। अब ये जो है ये क्या है, 2 4 6 8 10 क्या है बेटा, क्या है ये, किसका डबल आ रहा है, किसका डबल आ रहा है, 2 का नहीं 1 2 3 4 5 का डबल आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये? Yes, sir. तो मैं इसको लिखूंगा x इक्वल टू 2n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड लेस देन इक्वल टू 5। क्या ये चलेगा क्या, तो मैंने लिखा है Yes, sir. x है वो n का डबल है। n क्या है, नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर कहां तक है, 5 तक है। पहला नेचुरल नंबर रखा 1, तो ये आ गया। दूसरा नेचुरल नंबर रखा 2 3 4, और कहां तक रखना है, 5 तक रखना है। तो आया कि नहीं आया। तो ये जो फॉर्म कहलाया जो मैंने लिखा, दिस इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म। इसको सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। बेटा इसको लिखने में थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है। तो मैं अभी एक और एग्जांपल लेता हूं। देखो b इक्वल टू 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7। सब ये आ गया। ऊपर देखिए बेटा क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 क्या आ रहा है, ये नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर। तो बेटा मैं इसको ऐसे लिखूंगा x सच डेट, सच डेट का साइन एक और ये है, या तो आप ऐसे लिखोगे सच डेट या ऐसे सच डेट, ये भी सच डेट, x सच डेट, x इक्वल टू, देखो ऊपर n आ रहा है तो नीचे क्या आ रहा है, इससे एक ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा, Yes, sir. n belongs to नेचुरल नंबर एंड n is less than equal to 6। ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म आ गया। x का वैल्यू है n अपॉन n प्लस 1, n आपका नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, और n का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 6 है, मतलब 6 से और 6 से कम। तो कैसे, जैसे 1 रखा तो 1 अपॉन 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 अपॉन 2 प्लस 1 3 हो गया, 3 अपॉन 3 प्लस 1 4 हो गया, 4 अपॉन 4 प्लस 1 5 हो गया, 5 अपॉन 5 प्लस 1 6 हो गया, 6 अपॉन 6 प्लस 1 7 हो गया। क्या ये समझ में आया? Yes, sir. यस सर। Yes, yes, sir. बेटा मृदुल क्लियर है? यस सर। ज्योति क्लियर है बेटा? Yes, sir. ध्रुव, बाकी Yes, किसी को sir. दिक्कत है बेटा बोल दो। हाँ No, sir. सर इसको अगर नेगेटिव ले तो कैसे होगा? बेटा नेगेटिव कैसे? सर जैसे नेगेटिव इंटीजर, जैसे लाइक -5/4। तो बस माइनस लिख देंगे बस। ओके। भाई वो डिपेंड करेगा, जैसे आपने बोला -1/2, आप ऐसे बोल रहे हो क्या? यस सर। हाँ। आप ऐसे बोल रहे हो -1/2 -2/3 ऐसे, यस सर। यस सर। हाँ। तो ये होगा -n अपॉन n प्लस 1। ओके। यस सर। ठीक है ऐसे। तो ये सेट बिल्डअप फॉर्म है। अब क्या होता है, कन्वर्जन होता है, कभी सेट बिल्डअप फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है, रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डअप फॉर्म में चेंज करना है। ऐसा होता है, जैसे मैंने आपसे बोल दिया x सस्टेट x इज ए लेटर ऑफ द वर्ड, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म, वर्ड मैथमेटिक्स। तो बस इसके लेटर लिखना, पहला लेटर एम, ए, टी, एच, ई, एम आई गया, ए आई गया, टी बी आई गया, आई, सी, एस। ये इसका बेटा सेट हो गया, ये आपका रोस्टर फॉर्म हो गया, और ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म। फिर किसी ने लिख दिया कि सर मैं तो ये ऐसे लिखूंगा,
तो बेटा ये भी सही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। आप किसी भी ऑर्डर में लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एम को बाद में लिखो, लास्ट में लिखो, बीच में लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कहीं पे भी लिखो, ये भी वही है, ये भी वही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, दोनों आंसर है इसके। क्लियर है बेटा? Yes, sir. राइट। Yes, sir. अब आते हैं अपन टाइप्स ऑफ सेट्स पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर उसके बाद आपके न्यूमेरिकल चालू होते हैं, लेकिन टाइप ऑफ सेट और तक वहां तक करवाना पड़ेगा, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल चालू है। टाइप्स ऑफ सेट्स। अब टाइप ऑफ सेट में जो पहला सेट आ रहा है वो है एम्प्टी सेट, एम्प्टी और नल और वॉइड। एम्प्टी और नल और वॉइड सेट। खाली, एम्प्टी मतलब खाली। A set which do not contain any element. A set which do not contain any element. जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होता, which do not contain any element is called empty set. ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है उसको हम एम्प्टी सेट बोलेंगे। इट इज डिनोटेड बाय, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है बेटा, अब ये पूरे सेट में काम आएगा, हर जगह काम में आएगा। इट इज डिनोटेड बाय 5 और या खाली ब्रैकेट, इसको बोलते हैं एम्प्टी सेट। 5 एम्प्टी सेट, खाली को मतलब 5, F5। ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है उसको एम्प्टी सेट या नल सेट बोलते हैं। एम्प्टी सेट और नल सेट। बेटा आपकी क्लास संडे को भी लगेगी इसकी, उसका रीजन ये है, मैं ये चाह रहा हूँ कि ये वाला चैप्टर जल्दी हो जाए आपका। मतलब मैं जल्दबाजी नहीं कर रहा, लेकिन क्लास बढ़ा रहा हूँ, इसलिए बढ़ा रहा हूँ ताकि ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए, तो जो पुराने स्टूडेंट है उनको अजीब सा नहीं लगे कि सर हमारा वापस से कौन सी बार रिवाइज हो रहा है ये पहला चैप्टर बेटा? दूसरी बार। दूसरी बार ही हो रहा है क्या? दूसरी बार Yes, हो रहा है, sir. तीसरी बार हो रहा है? दूसरी बार ही हो रहा है। चलो दूसरी बार तो चल जाएगा, दूसरी बार में तो नहीं है, लेकिन किसी का तीसरी बार हो रहा होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा इसकी। तो इसलिए अपन संडे को भी क्लास लेंगे ताकि आपका ये चैप्टर अगले वीक में कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर हम नया चैप्टर चालू करेंगे फिर उसमें। तो अ सेट विच डू नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होता है उसको एम्प्टी सेट बोलेंगे। इसको हम 5 या खाली ब्रैकेट से डिनोट करेंगे। जैसे देखो बेटा एग्जांपल देखना, मैंने ऐसा बोला a इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। मैंने बोला कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू 0 है, तो देखो मैं इसको सोल्व करता हूँ। बेटा किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव होता है क्या? No, sir. No, sir. No, sir. किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता है, इसका मतलब एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो इसका आंसर आएगा 5। इसका मतलब एक भी एलिमेंट नहीं आया तो इसका आंसर आ गया 5। क्या ये एग्जांपल सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो a इक्वल टू 5। और एग्जांपल लेते हैं, देखो बेटा सेकेंड एग्जांपल समझना। देखो मैं यहाँ से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। x such that x belongs to natural number and x is greater than 2 and less than 3। बेटा 2 और 3 के बीच में कौन सा नेचुरल नंबर आ रहा है? 2 और 3 के बीच में कौन सा नेचुरल नंबर आ रहा है? कोई सा भी नहीं। कोई सा भी नहीं आ रहा। 5। अच्छा मैं तुम्हें पिछला वाला जो चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ है उसकी डीपीपी आज दूंगा मैं, तो ताकि क्या है कि जो तुम्हारा है तो तुम इस पे लगे रहोगे,
नेक्स्ट लास्ट चैप्टर की डीपीपी मैं आज दे दूंगा तुम्हें। सर आप टेस्ट के तो मार्क्स कब बताओगे? और हाँ यार, तुम्हारे टेस्ट के मार्क्स भी बाकी हैं, मैं बाहर चला गया ना इसलिए मैं भूल ही गया तुम्हारे टेस्ट के मार्क्स। संडे तक बता दूंगा। संडे आ ही गया ना, कल ओके तो सर। सैटरडे है, परसों संडे है, तो संडे का काम यही है मेरा, सबके टेस्ट को भी चेक करनी है। बहुत सारी है टेस्ट कॉपियां, लेकिन चेक करनी है, 12th की ओके बहुत सर। सारी है। संडे तक बता दूंगा। अगला देखो, एक्स सब्सटेट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसको सोल्व करना है भाई। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, फैक्टर करो भाई 6 के। 2 और 3। इसके फैक्टर तो ये हो गया x प्लस 2 x प्लस 3 प्लस 2 और प्लस 3 हो गए इसके फैक्टर। 0 क्या तो -2 और -3 आ गया। क्या ये -2 और -3 में कोई भी नेचुरल नंबर आ रहा है क्या? नो सर। नो सर। तो सी भी क्या आ गया बेटा? 5 आ गया। ये भी एम्प्टी सेट आ गया। तो एम्प्टी सेट सबको क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होता है उसको हम एम्प्टी सेट बोलते हैं। A set which do not contain any element is called empty set. चलिए नेक्स्ट। सिंगलटन सेट, जैसे कि नाम से पता चल रहा है सिंगल, मतलब एक एलिमेंट आएगा, उसको हम सिंगलटन सेट बोलेंगे। सिंगलटन सेट, a set which contains single element, a set which contains single element, a set which contains a single element is called singleton set, is called singleton set. जैसे एग्जांपल, a equal to x such that x square minus 7x minus 60 equal to 0. x belongs to natural number. x square minus 7x minus 60 equal to 0 और x belongs to natural number. अब देखना बेटा, x square minus 7x minus 60, बेटा 60 के फैक्टर करो और ऐसे करो कि 7 आ जाए। ये माइनस आ रहा है तो एक प्लस का आएगा, एक माइनस का आएगा बेटा, एक माइनस का आएगा और एक प्लस का आएगा। बोलो। सर -12 और 5। बिल्कुल सही है बेटा, -12 और +5, ये इसके फैक्टर हो गए। अब इसको 0 करोगे तो एक तो 12 आ गया और एक -5 आ गया। दोनों में नेचुरल नंबर कौन सा है? 12. तो एक सिंगल एलिमेंट आएगा बेटा इसका। तो एक सिंगल एलिमेंट 12 आएगा बेटा, इसको हम बोलेंगे सिंगलटन सेट। सिंगल एलिमेंट आ रहा है इसलिए हम इसको सिंगलटन सेट बोलेंगे। कोई दिक्कत? नो सर। No, sir. नो सर। सिंगलटन सेट। तीसरा हमारा आता है, पहले मैं कार्डिनल नंबर बताता हूं तुम्हें। कार्डिनल नंबर क्या होता है? कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। नाउ व्हाट इज कार्डिनल नंबर, वो समझना। कार्डिनल नंबर मतलब जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन एनी सेट। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट denotes the number of element in any set, denotes the number of elements, किसी भी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स।
जैसे मैंने आपसे बोला a इक्वल टू 1 2 3 4 3 4 5 2 3, तो नए स्टूडेंट है वही बोलेंगे बेटा इसके अंदर कितने एलिमेंट है, पीयूष इसके अंदर कितने एलिमेंट है बेटा? 5. 5 ही एलिमेंट है, क्योंकि जो काउंट जो रिपीट होगा वो काउंट नहीं होगा, ओनली एलिमेंट वही काउंट होंगे जो आपके रिपीट डिस्टिंक्ट एलिमेंट, मतलब 1 2 3 4, ये तो रिपीट हो गया 5, बस ये 5 एलिमेंट है बस इसके अंदर। आप एक एलिमेंट को 10 बार लिखो ना, उससे क्या फर्क पड़ता है, नंबर ऑफ एलिमेंट तो 5 ही है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So this is called cardinal number of the set. अब देखो फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, अब देखो नाम से पता चल रहा फाइनाइट मतलब जिसके अंदर काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, फाइनाइट मतलब जिसको आप काउंट कर सकते हो उसको हम फाइनाइट बोलते हैं बेटा। अ सेट which contain countable number of elements is called finite set। जिनको आप काउंट कर सकते हो या जो काउंटेबल है, जो काउंटेबल है, आप ऐसे बोलोगे जो सेट काउंटेबल है उसको हम बोलेंगे फाइनाइट सेट, काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे एग्जांपल a इक्वल टू, आपने बोला इस मतलब वो a इक्वल टू नंबर लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, काउंटेबल है कि नहीं है बेटा? लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट काउंटेबल है कि नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. नेचर प्राइम नंबर लेस देन 100 Yes, sir. काउंट, collection of all human beings living on earth, now it is also a countable, ये भी आपका फाइनाइट सेट है बेटा। collection of all human being living on earth, it is also a finite set। ह्यूमन बीइंग आपकी आप मतलब है तो काउंटेबल, जैसे थोड़ी इनफाइनाइट ह्यूमन बीइंग रहते हैं अर्थ पे, है काउंटेबल। वो आपकी दिक्कत है कि आप उसको काउंट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, लेकिन है काउंटेबल। सो दिस इज नोन एज फाइनाइट सेट, इसको हम फाइनाइट सेट बोलेंगे। इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट क्या होता है? अ सेट विच कंटेन infinite number of elements, या set whose elements cannot be counted, whose elements cannot be counted, is called infinite set। जैसे set of natural numbers, set of natural number, now this is infinite set, set of natural numbers, ये आपका इनफाइनाइट सेट है। फिर दूसरा हम बोले कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, प्लेन मतलब कोई भी एक प्लेन है उसमें कितना पॉइंट्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट। सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन, कितनी लाइन बना सकते हो किसी प्लेन में, इनफाइनाइट। तो ये इनफाइनाइट सेट कहलाता है। दीज आर कॉल्ड इनफाइनाइट सेट, ये आपके इनफाइनाइट सेट।
इसके बाद आता बेटा इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट बेटा वापस से बता देता हूं, जो लेट आए थे या कुछ भी था, इवनिंग में हम लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ेंगे। बहुत कुछ मिक्स टॉपिक है ये, मतलब कोई अलग अलग टॉपिक नहीं है, उसमें इनइक्वालिटी की बात करेंगे लेकिन आएगा नेचुरल नंबर और ये सब कुछ आएंगे, तो इसलिए दोनों को मिक्स पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ एक ही चैप्टर हम दो आना अलग अलग पढ़ेंगे, एक तो सेट और इवनिंग में लीनियर इनइक्वालिटीज। तो लीनियर इनइक्वालिटीज जहां तक बात है तो दर्शित तेरे काम की चीज नहीं है, तो तू तो मत आना। जिनको लगता है पहले जिन्होंने पढ़ लिया, जैसे कंगना है, आंचल है, ओके तुम सर। दोनों को तुम्हें लगता है कि भाई तुम्हें बहुत अच्छी तरह आता है, तो आप उसको स्किप कर सकते हो। रोहित है, लेकिन मुझे लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि मानव को आना चाहिए, क्योंकि उसका थोड़ा सा टेस्ट भी बिगड़ा था, उसमें कोई अच्छे मार्क्स थे नहीं बेटा। तो मुझे लगता है कि तेरे को आना चाहिए और आएगा, मुझे ये भी पता है। बाकी के लोग भी आएंगे, ठीक है। और बाकी तो नए स्टूडेंट है, इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं है। तो वो क्या हमारा 3-4 दिन में हो जाएगा हमारा वो वाला चैप्टर भी, फिर इसमें फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। और शेर सिंह तेरे को तो आना ही है, तेने पढ़ नहीं रखा है एक बार भी। शेर सिंह तेने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? नहीं पढ़ा था ना इनइक्वालिटीज? नहीं पढ़ा था सर। हाँ, तो वो तेरा वो वाला चैप्टर भी हो जाएगा। तो देख शेर सिंह तेरे कौन कौन से चैप्टर हो गए देख। फर्स्ट मैंने करवा दिया, दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ। सेकंड मैंने करवा दिया, दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ। थर्ड तेरा हो गया लेकिन तेने रिवाइज नहीं किया, तेरे को दिक्कत है। फोर्थ हो गया लेकिन कट गया। फिफ्थ तेरा हो गया, सिक्स्थ मैं करवा दूंगा, और सेवंथ तेरा हो गया। तो बेटा मैंने ये 7 चैप्टर करवा दिए तेरे को। अपनी बात हुई थी 6 चैप्टर, तो 6 चैप्टर चलो, फोर्थ हटा दो, नहीं है तो भी, तो ये तेरे 6 चैप्टर हो जाएंगे बेटा। यस सर। तेरा वहां पर चालू अभी कोई है चालू होने का? हाँ सर, होंगे 1-2 दिन में। अगले महीने चालू हो जाएगा? नहीं, 1-2 दिन में हो जाएगा सर। 1-2 दिन में हो जाएगा? यस सर। हाँ तो हो गए तेरे तो फिर चैप्टर, तो जो तेरे से बोला था वो सर तो हो ही गया। स्कूल नहीं सर, सर ऑनलाइन क्लास होंगी स्कूल से मतलब। अच्छा, स्कूल से ऑनलाइन क्लास होगी? यस सर। चलो अब लिखो बेटा इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट अब देखो इक्विवेलेंट सेट क्या है। ऐसे दो सेट जिनके कार्डिनल नंबर सेम, टू सेट्स which have same cardinal number, same cardinal number। जैसे एग्जांपल मैं बोल रहा हूं ए 1 2 3, और बी बोल दिया मैंने XYZ। बेटा दोनों के कार्डिनल नंबर कितने हैं? 3। तो ये दोनों सेट आपके इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। These two sets are called equivalent set, क्योंकि दोनों सेट के कार्डिनल नंबर सेम है, इसलिए हम इसको इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे। क्लियर है? Yes, sir. ऐसे दो सेट हाँ जिनके कार्डिनल नंबर सेम है, तो इन दोनों के कार्डिनल नंबर सेम है, इनको हम इक्वल सेट बोलेंगे। तो जरूरी नहीं है कि जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया a इक्वल टू 1 2 3 4, और दूसरा b बोल दिया मैंने 1 3 2 2 4 1 3। बेटा ये भी आपका इक्विवेलेंट सेट है, क्योंकि कार्डिनल नंबर तो सेम है ना। अरे कार्डिनल नंबर पहले वाले का कार्डिनल नंबर कितना है? इसके कार्डिनल नंबर कितना है? 4। 4 4 दूसरे वाले का कार्डिनल नंबर 4 4 ही है। सारी एलिमेंट है 1 2 3 4। तो हमने क्या बोला, जिनके कार्डिनल नंबर सेम है। वैसे ये इक्वल सेट है, लेकिन कार्डिनल, अभी तो हम इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं। तो इक्विवेलेंट क्या होगा? जिनके कार्डिनल नंबर सेम है। ये समझ में आया?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब हम बात कर रहे हैं इक्वल सेट। टू सेट्स whose elements are also same, whose elements are also same is called equal set। ऐसे दो सेट जिनके कार्डिनल जिनके आपके एलिमेंट भी सेम है, टू सेट whose elements are also same is called equal set। जैसे ये इक्वल सेट भी है, ए मैंने बोला 1579, बी 9511,759। नाउ ये दोनों आपके क्या है? इक्वल सेट, ए इक्वल टू बी, क्योंकि दोनों के अंदर सेम एलिमेंट है, दोनों के अंदर सेम एलिमेंट है, इसलिए हम इसको इक्वल सेट बोल सकते हैं। क्लियर बेटा? क्लियर? Yes, sir. Yes. Yes, sir. अब आप एक्सरसाइज 1.1 ये पूरी कर सकते हैं। Okay, sir. एक्सरसाइज 1.1 कुछ नहीं, 5-10 मिनट का काम है, वैसे ही ओरल हो जाएगी वो, और उसमें कोई डाउट होगा तो हम कल डिस्कस करेंगे 2 बजे इवनिंग में। हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा उसको एक है ना कहीं पे भी लिख लेना अलग चैप्टर में, या पीछे लिख लेना इस वाले टॉपिक को नेक्स्ट वाले टॉपिक को कहीं पे भी अलग लिख लेना, ठीक है? क्योंकि कुछ चीजें यहाँ वाली चीजें वहां काम में आएगी। अभी देखना आप इवनिंग में देखोगे, मैं वहां पर भी एम्प्टी सेट की बात करूंगा या नेचुरल नंबर की बात करूंगा तो यहाँ जो आज पढ़ाया है वो सीधा इवनिंग में काम आएगा 7 बजे, ठीक है? तो भाई आज इवनिंग में 7 बजे मिलते हैं भाई सब। Okay, क्लियर? sir.